देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनी हमने आज चुनी है, क्योंकि आज का जो माहौल था वो भी वैसा ही दिख रहा था। तो हमने सोचा आज इसी सेगमेंट की जो है कंपनी को चुनना चाहिए। तो उस जो कंपनी का नाम है वो एबी मनी है, आदित्य बिरला मनी। और उसके चुनने के पीछे वजह ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और मार्केट का जो हाईज चल रहा है उसकी वजह से ट्रेडिंग का बहुत बढ़िया जो बिजनेस है वो चलता हुआ दिख रहा है। आप ये सोचिए कि हमने जो कुछ दिन पहले ये अंदाज़ा लगाया था कि मार्केट में जब करेक्शन हुआ था कि शायद मार्केट ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ से मार्केट ने ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और रुकने का फिलहाल कोई नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए हमें लगा कि जो ट्रेडिंग वाली कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एबी मनी ही क्यों चुना हमने। तो एबी मनी इसलिए चुना कि एक तो नेक्स्ट वीक बुधवार को इनके रिजल्ट्स आने हैं, और रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि पिछले क्वार्टर से आप अनुमान लगाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने बढ़िया करीब 40-45% के गेन के साथ प्रॉफिट यहां पे बनाया था। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट लगातार बनाया है, और इनकी जो मार्जिन्स हैं वो लगातार इंप्रूव हुई हैं। 26-27% के मार्जिन के आसपास ये अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया की बात है जो किसी भी कंपनी के लिए इस समय है कि इन्होंने अपना डेट कम किया है। पिछले जो क्वार्टर साल दर साल था उसमें इनके ऊपर 417-18 करोड़ का ब्याज था, जो FY20 में कंप्लीट करते करते इन्होंने 200 करोड़ का डेट कम किया। तो वो डेट कम होना इनके फेवर में जाता है। पोर्टफोलियो में पूरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उसमें IPO भी है, उसमें बॉन्ड्स भी है, करेंसी, और हाल ही में इन्होंने कमोडिटी भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया है। तो वो एक और एडेड एडवांटेज है, क्योंकि गोल्ड की आप जिस तरह से डिमांड देख रहे हैं, जिस तरह से ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो वो भी इनके लिए एक फायदेमंद साबित होती है। अब थोड़ा और डीप एनालिसिस करें ट्रेडिंग के बिजनेसेस में, तो ट्रेडिंग का जो बिजनेस होता है बेसिकली वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके क्लाइंटेल कितने हैं, आप कितने ग्राहक अपने साथ जोड़ के चल सकते हैं। तो इनके पास 25,000 करोड़ का AUM है, और 3 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव इन्वेस्टर इस समय के आसपास हो चुके हैं। और आपको पता ही होगा CDSL के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो करीब करीब 75 से 80 लाख नए ट्रेडर्स जुड़े हैं पिछले 6-7 महीने के दौरान। तो मुझे लगता है कि इन तमाम स्टॉक्स में वो एबी मनी के अलावा और दूसरी कंपनी हो सकती हैं, उनमें भी हो सकता है, लेकिन एबी मनी पसंदी का कारण ये है कि डेट कम किया है, नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद है अगले बुधवार को। तो उससे पहले आपके पास ट्रेडिंग का मौका, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके करीब पहुंचेंगे तो बाय ऑन न्यूज के बाद सेल हो जाता है, तो उससे पहले खरीदने में ज्यादा गेन, ज्यादा फायदा हो। तो ऐसा कीजिए वाजपेयी जी, मैं ना हेमंत की कमी पूरी करता हूं और आपसे पूछता हूं कैसे कर लेते हैं आप। मैं इसके पीछे कारण बताता हूं। हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। अगर कॉम्पिटिटर से आप अपने कॉम्पिटिटर की राय लेना तो बड़ा मजा आता है मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा। तो चंदन जी पहले बताइए, एबी मनी आपको कैसा लगता है चार्ट्स पर? 10% तो ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। यहां पर सर्किट 48-40 का है। हम तो चार्ट के पुजारी है, और वो देखिए पूरी इंडस्ट्री से ही अपना नाता है जी। और जिस हिसाब से ब्रोकिंग में काफी अच्छा एक रनअप देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, लग रहा है कि सेलेक्टिव हैंड्स है वो अच्छा करते हुए नजर आएंगे इस इंडस्ट्री में। यानी कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिलेगा, और जो सेलेक्टिव काउंटर है वहां पे काफी एक बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो एबी मनी टेक्निकली देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम है, काउंटर में लगभग 7-8% का आज अप हुआ है, और वॉल्यूम भी काफी शानदार हुआ है। इनफैक्ट दूसरे जो इसके कंपनीज है दूसरी ब्रोकिंग रिलेटेड, वहां पे भी थोड़े बहुत रुझान बने हुए। तो एबी मनी में यहाँ पे टेक्निकली अपमूव बनना चाहिए। काउंटर में लगभग 4220 का सपोर्ट है, ऊपर में 4750 से लेके 49 तक का मूवमेंट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बनना चाहिए। डायरेक्टर साहब एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए और आपको यह पता चलेगा कि नीरज जी ने क्यों एबी मनी को चुना। 3 दिन की गिरावट के बाद आज बहुत जबरदस्त तरीके से 11% ऊपर आपको एबी मनी चलता हुआ दिखेगा, और जो पिछले 4 हाईज हैं शायद वो आपको टूटते हुए दिखें, जो आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहे हैं। सितंबर से अब तक 4 कोशिश एबी मनी कर चुका ऊपरी सतह को तोड़ने की, और वो शायद अब आपको मंडे को टूटती हुई दिखेगी, जब कल का खिलाड़ी जो फ्राइडे को आप पकड़ रहे हैं मंडे के लिए आपको आता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल 45-20, 48-40 यहां पर आपको पहला सर्किट लगता हुआ दिखेगा। इसमें एक चीज और देखिए आप जी, FY18, FY19 लगातार
ऑपरेटिंगली कैश में नेगेटिव थे। FY20 में आके 250 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग कैश दिखाया जी। और कैश फ्लो भी 32 करोड़ के आसपास आया है। तो जो कंपनी एकदम टर्न अराउंड करके यहाँ पे आगे खड़ी हो गई है और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखा, चाहे आप प्रॉफिट के लिहाज से देखिए चाहे रेवेन्यू के लिहाज से देखें, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बढ़िया नतीजे बुधवार को पेश करेगी। अच्छा, आप बिग बॉय बिलियनर्स का भी हिस्सा थे? बिल्कुल, उन्हीं की ग्रुप की कंपनी है। आपने तब अल्ट्राटेक मैंने बताया था। अल्ट्राटेक नो ब्रेनर है जी। लीडर है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो वो तो नो ब्रेनर है। जो इन्वेस्टर है तो उसमें जाना ही चाहिए, लेकिन ट्रेडरों के लिए एक बहुत बढ़िया पिक है ये। तो 160 का आपने इसमें ऑल टाइम हाई देखा है और चर्चा जब से चल रही है एक ब्रेकआउट भी हो चुका है। जो आपने पहला 4 जो हाईस कोशिश करी इस कंपनी ने तोड़ने की स्टॉक ने, अब वो आपको टूटता हुआ दिख रहा है। तो 45-70 नीरज जी, मेरे ख्याल से तो ये कल का खिलाड़ी आज तो है ही है, लेकिन आज का खिलाड़ी भी आज आपको। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।